नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कि पितृदोष क्या होता है और वह क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी पर आ रहे हैं कि हमारे घर में पितृदोष है, उसको कैसे दूर किया जाए और यह पितृदोष क्यों होता है। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारा हिंदू संस्कृति का चैनल देखते रहिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, पितृदोष जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, जो भी पूर्वज होते हैं, वह जब इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो वह पितृलोक में जाते हैं और वही पितर कहलाते हैं। तो यही पितृदेवता जो है अपने परिवार को देखने के लिए बार बार जो पितृपक्ष होते हैं उनमें पृथ्वी पर आते हैं, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। और देख करके जो कोई गौ ग्रास देते हैं या फिर कोई गौ पूजन करते हैं या फिर पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पितर उनको आशीर्वाद दे करके अपने लोक में वापस चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है। अब इसमें मूल कारण क्या है कि यह पितृ जो आशीर्वाद देना चाहिए था, जिनको प्रसन्न होना चाहिए था, आखिर वो दुखी क्यों होते हैं, उस कुल में क्यों अपना अनिष्ट कर देते हैं। तो इसमें जो शास्त्रार्थ जो बात आती है, शास्त्रों की जो बात आती है, वह ये आती है कि हमारे जो पितृ की जो मनसा रहती है, यदि वह अतृप्त हो गई, यदि वह असंतुष्ट हो गए, यदि उनके काम कोई छूट गए, यदि कोई कार्य अधूरे रह गए, जो उनको करना चाहते थे वो पूरे नहीं हो पाए, तो कहते हैं कि अंते यामति सागति, कि अंत समय में जो हमारे पितृ देवताओं को, जो हमारे पितरों को, जो उनके मति बुद्धि में जो बात रह जाती है, वही बात जो है अगले जो कालांतर में जो है पितृदोष बन करके उत्पन्न हो जाती है। तो पितृ हमारे प्रसन्न कब होंगे? क्योंकि जब हम उनको यहाँ पर जो हम अनुशासन की एक बात करते हैं, माता पिता का कहना मानिए, तो यही हम जब उनके विरुद्ध आचरण करते हैं तो उनके मन में एक अशांति का भाव उत्पन्न होता है, अतृप्तता का भाव उत्पन्न होता है, असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है, जिससे कालांतर में वह पितृदोष बन करके आ जाता है और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और वो हमारे पूर्वज और चाहे उनके पूर्वज हों, क्योंकि 7 पीढ़ी तक का पितृदोष निकलते रहते हैं, उसको हम पूजते रहते हैं। तो इनको दूर करने के कई उपाय होते हैं। कोई जागर के माध्यम से करता है, कोई पंडितों के माध्यम से करता है, कोई टोटकों के माध्यम से करता है। तो कोई जिसको जो मिल जाए उस माध्यम से पितरों को तृप्त करने का प्रयास करता है। कोई तर्पण श्राद्ध से करता है, कोई पिंडदान से करता है और कोई नारायण बलि के माध्यम से करते हैं। तो अनेकों प्रकार के जो हमारे कर्मकांड में हैं, जो दे रखे हैं कि पितरों की शांति के लिए, तो वही जो पितृ दोष बन करके यहाँ पर आता है, तो उनकी शांति की जाती है। तो इसलिए पितृदोष क्या होता है, इस पर मैंने आज बात करी। अब इसको शांत कैसे किया जाएगा, क्या उपाय हैं, इसको मैं फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।